हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। कितना प्रेम से लोग गरिया भी रही हैं और ये भी करें कि कोई गरियाएगा नहीं, और गरिया भी रही है। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। 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 कोई गाली नहीं देगा। एक माँ ने कहा कोई गरियाएगा नहीं। इतना सुंदर स्वभाव जिसका हो उसको कैसे कोई गाली देगा। कितने विनम्र हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने मृदुभाषी हैं। मुस्कुराते हैं तो लगता है कि संसार की सभी निधि प्राप्त हो गई हो। इनको कौन गरिया सकता है। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। 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 सिया जी के छाया ऐसन, सिया जी के छाया ऐसन, सांवर शरीर हो पहुना के गरी जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। एक माई ने कहा कि देखो कितना सुंदर स्वभाव है, इनको गरियाओ मत। तो दूसरी सखी ने कहा कि माई तुम इनका स्वरूप देख रही हो, स्वभाव देख रही हो, जरा देखो इनका रंग देखो, देखो देखो कितने करिया हैं, देखो कितने करिया हैं, है? ये कितने करिया हैं। हमारी जानकी के तो छाया के बराबर भी नहीं है। तो अगर ये करिया है तो क्या हम इनको करिया नहीं कहेंगे। ऊपर से दकरिया बाणन ठाकुर शालीग्राम ऐसन। ऊपर से तकरिया बाणन ठाकुर शालीग्राम ऐसन। ऊपर से तकरिया बाणन ठाकुर शालीग्राम ऐसन। ऊपर से तकरिया बाणन ठाकुर शालीग्राम ऐसन। जब सखी ने कहा कि देखो देखो कितने करिया हैं ऊपर से, तो उस माई ने कहा कि ऊपर से भले कितने करिया हो लेकिन अंदर से भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो पहुना के गरी जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। अरे इतना सुनना था। लक्ष्मण जी वहीं पर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे भैया को करिया बोल रही हो। करिया है? हमारे भैया सूर्यवंश के सूर्य हैं, हमारे भैया रघुवंश के मणि हैं, हमारे भैया चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे भैया हमारे कुल की शोभा है, कुल की सीमा है, और हमारे भैया को करिया बोल रही हो। हमारे वंश को नहीं जानती, हमारे कुल को नहीं जानती। सखियों ने कहा कि शांति शांति लक्ष्मण जी शांति। ये ससुराल है, यहाँ इतने उच्च स्वर में नहीं बोला जाता। हम आपके कुल को भी जानते हैं और आपके पूर्वजों को भी जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। कहिए तो बताएं। लक्ष्मण जी ने कहा कि बताइए। सखियों ने कहा कि देखिए आपके पूर्वज ऐसे ही हैं, क्या क्या काम करते थे आपके पूर्वज हम सब जानते हैं। कौन सा काम जानती हो। बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहने। बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत
हीर हो पहुना के गरी अइहा जननी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी अइहा जननी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी अइहा जननी। सखी ने कहा कि आपके पूर्वज को हम जानते हैं। अरे वही आपके पूर्वज महाराज दिलीप, जो वन में गाय चराते थे गोपालकों की तरह। जैसे गौ पालक गाय लेकर वन में जाकर के पूरे दिन चराते रहते हैं, उसी तरह आपके पूर्वज दिलीप गौ चराते हैं। और क्या करते हैं? यही ना आपका कुल खानदान है। अब तो लक्ष्मण जी का क्रोध और बढ़ गया। अरे महाराज दिलीप जैसे महान गौ भक्त की बात कर रही हो? संपूर्ण ब्रह्मांड में महाराज दिलीप जैसा महान गो भक्त कभी हुआ ही नहीं। इतने बड़े गो भक्त थे, गौओं की सेवा करते थे, और तुम उनको कह रही हो कि वो गाय चराते थे। तुम हमारे पिता महाराज को जानती हो कि नहीं? हमारे पिता महाराज दशरथ देवासुर संग्राम के सेनापति, इंद्र के मित्र, 10 इंद्रियों के विजेता और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के हम पुत्र हैं। क्या उनका वैभव, उनका सामर्थ्य और उनका ऐश्वर्य नहीं जानती? एक सखी ने कहा कि कह रही हूं कि बहुत उत्साह में मत आइए लक्ष्मण जी, ये जनकपुर है, यहां सबकी कुंडली रखी हुई है। ये जनकपुर है, यहां सबकी कुंडली रखी हुई है। आप कह रहे हैं कि आप दशरथ जी के पुत्र हैं। हाँ, तो क्या आपके दशरथ जी ही केवल एक पिता हैं? हाँ, लेकिन हमको तो पता है कि आप एक पिता के पुत्र नहीं हैं। ससुराल में गाली सुनिए, कैसी गाली? सखियां कहती हैं कि हमको तो ये पता है कि आप एक पिता के पुत्र नहीं हैं। अब तो तेवरी चढ़ गई लक्ष्मण जी की। राम जी शांत है, मुस्कुरा रहे हैं। सखियों ने कहा कि जहां तक हमें जानकारी है, आप 5 पिता के पुत्र हैं, केवल दशरथ जी ही आपके पिता नहीं है। अब तो ये बहुत बड़ी गाली है, ससुराल में मिल रही है। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने क्रोध में कहा कि जल्दी बताओ, स्पष्ट करो, कैसे जानती हो कि हम 5 पिता के पुत्र हैं? सखियों ने बताना प्रारंभ किया संतों का चिंतन। रघुवर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाणे। रघुवर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाणे। रघुवर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाणन। रघुवर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाणन। कौन कौन किसको किसको पिता बताती हैं सखियां? अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के गरी अइहा जननी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी अइहा जननी। कहते हैं कि लक्ष्मण जी सबसे पहले अग्निदेव यज्ञ से खीर लेकर के प्रकट हुए थे, तो पहले पिता तो अग्निदेव हुए। अग्निदेव जो खीर लेकर प्रकट हुए, उसी खीर से आपका जन्म हुआ। पहले पिता के रूप में अग्निदेव। जटायु जी भी आपके पिताजी के मित्र हैं और आपको पुत्रवत प्रेम करते हैं, इसलिए जटायु भी आपके पिताजी के समान ही हैं। दशरथ जी आपके पिता हैं। कौशिक विश्वामित्र भी आपके पिता के समान है, क्योंकि राजा दशरथ जी ने अपने पुत्र की पूरी जिम्मेदारी ये कहकर के सौंपा था कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही पिता हैं, इसलिए वो भी पिता के समान हुए। और जनक जी भी पिता के समान आज से हो गए। जनक जी ने आज कन्यादान करके पिता की मर्यादा स्थापित कर दी, इसलिए आपके 5 पुत्र पिता और 5 पिता के आप पुत्र हैं। अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के गरी अइहा जननी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी अइहा जननी। अब इतना उत्तर सुना तो लक्ष्मण जी मौन हो गए। धीरे से भैया से कहा कि भैया इनसे आप ही बात करो, मैं तो बात नहीं कर सकता। ये पता नहीं कहां कहां से खोज के लाती हैं सब। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे।
एक सखी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब प्रभु आप मुस्कुराते हैं, जब आप तिरछी चितवन से किसी को देखते हैं, तो उसी समय उसके मन का हरण कर लेते हैं। चितवन कमाल इनकर मुसुकुनी गजब करे, चितवन कमाल इनकर मुसुकी गजब करे, चितवन कमाल इनकर मुसुकनी गजब करे, चितवन कमाल इनकर